एक फिल्म बड़े पर्दे पर ऐसे आई धुरंधर, जिसने सबके मन में सवाल खड़ा कर दिया कि क्या वाकई में भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इस तरह से काम करती है। क्या भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी विदेशी धरती पर जाकर अपने खुफिया तंत्र के जरिए, अपने जासूसों के जरिए धीरे 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 करके अपने दुश्मनों को एलिमिनेट करती जाती है। वाकई में धुरंधर एक ऐसी ही फिल्म थी। इससे पहले बहुत सारी जासूसों पर बनी हुई फिल्म है और जासूसी कोई आज से नहीं हो रही है, ये वर्षों से हो रही है। ये वर्ल्ड वॉर के ज़माने से हो रही है, जहां रूस ने अमेरिका के पीछे, अमेरिका ने जर्मनी के पीछे, जापान ने अमेरिका के पीछे अपनी अपनी खुफिया एजेंसियों को मुस्तैद किया। और इजराइल तो इसमें नंबर 1 पर है, जिसकी मुसाद एजेंसी को, खुफिया एजेंसी को नंबर 1 कहा जाता है। आज ये जो धुरंधर मैं लेकर आई हूँ, वो धुरंधर के पीछे कारण ये है कि हाँ, एक नेटवर्क तो ऐसा है जो अंडरग्राउंड इस तरीके से काम करता है कि वो दुश्मनों को विदेशी धरती पर जाकर एलिमिनेट करता है, उन्हें खत्म करता है। और धीरे धीरे करके ये जो आतंक की, अगर हम यूं कहें कि आतंक का ये जो बड़ा सा वटवृक्ष तैयार हो गया है, उसकी जड़ को कमजोर करने का काम करता है, उसकी जड़ में तेजाब डालने का काम करता है। और वो कैसे होता है, उसके कुछ उदाहरण मैं आज आपके सामने रखने जा रही हूं। और शुरुआत करी हूं एक ताज़ा उदाहरण के साथ। नाम है हमजा बुरहान। ये आतंकी है हमजा बुरहान, जो कि पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड कहा जाता था। इसे मुजफ्फराबाद में ढेर कर दिया गया। अब आप हो सकता है ये सोचेंगे पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड, पुलवामा अटैक वो जिसमें हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। नहीं, पुलवामा में एक और अटैक हुआ था, और ये जो अटैक हुआ था वो पीओके में हुआ था। पीओके के मुजफ्फराबाद में इसने एक ग्रेनेड अटैक किया था, जिसकी वजह से लोगों की जान गई थी। नवंबर 2020 में ये ग्रेनेड अटैक हुआ था, और इस ग्रेनेड अटैक में 12 लोगों के घायल होने की खबर थी। पीओके के मुजफ्फराबाद में इसी हमजा बुरहान का कत्ल कर दिया गया। एकाएक बाइक सवार अज्ञात हमलावर वहां पर आए, दनादन गोलियों की बौछार की, इसे मौत के घाट उतारा, और फिर वो वहां से कहां रफू चक्कर हो गए, अभी तक इस बारे में कोई खुलासा नहीं हो पाया है। तो सच ये है कि हां, आतंकी मारे जा रहे हैं, और उसकी कोई एक मिसाल नहीं। अगर आप सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे, साल 2020, 2022, 2024 और अब 2026 की आप बात करेंगे, तो अलग अलग आतंकी संगठनों से जुड़े हुए जो उनके किरदार हैं, जैसे हमजा बुरहान की ही हम बात करें, इसका काम भारत में जम्मू कश्मीर में अनरेस्ट पैदा करने के लिए ओजेडब्ल्यू की टीम तैयार करना था। ओजेडब्ल्यू का मतलब आप समझते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स की टीम तैयार करना था। अब ओवरग्राउंड वर्कर्स काम कैसे करते हैं? मान लीजिए पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई आतंकी कश्मीर के पुलवामा में कोई अटैक प्लान कर रहा है, तो प्लानिंग पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन उसे अंजाम देने के लिए वो मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का ही हिस्सा है मुजफ्फराबाद, वहां से आतंकियों की एक टोली तैयार करता है, जिनका वहीं आतंकी कैंप्स में पूरी ट्रेनिंग होती है। वहीं आतंकी कैंप में उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, तैयार किया जाता है, और फिर कश्मीर में आकर कहां आतंकी वारदात को अंजाम देना है, उसकी पूरी प्लानिंग के साथ वो इन्फिल्ट्रेट करके भारत आते हैं, कश्मीर पहुंचते हैं। तो जब वो कश्मीर आएंगे तो किन से कांटेक्ट करेंगे, उन्हें बारूद कौन देगा, उन्हें आईडी बनाने के लिए सामान कौन मुहैया कराएगा। अब चूंकि कश्मीर में उन्हें रहना होगा, तो खाना भी चाहिए होगा, रहने के लिए छत भी चाहिए होगी। तो इसके लिए आतंकी संगठन क्या करते हैं, एक ओजीडब्ल्यू यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स की पूरी एक टीम तैयार करते हैं। और वो काम कैसे करते हैं? मान लीजिए पुलवामा में अटैक करना है, तो पुलवामा के ही किसी आसपास के इलाके में, मान लीजिए गांदरबल में, उन्हें छुपा कर रखा गया, तो एक व्यक्ति उन्हें छुपा कर रखेगा।
दूसरे व्यक्ति का काम होगा उस तक खाना पहुंचाने का। तीसरा व्यक्ति वो खाना बना रहा होगा और किसी एक लोकेशन पर जाकर वो केवल खाना रख देगा। अगला व्यक्ति आकर वहां से वो टिफिन उठाएगा और वो किसी तीसरी लोकेशन पर ले जाकर रख देगा। फिर वहां पर कोई चौथा व्यक्ति आएगा, फिर वो उस टिफिन को उठाकर उस लोकेशन तक एग्जैक्ट पहुंचा देगा जहां से उस आतंकी को सपोर्ट करने वाला कोई एक और पांचवा शख्स होगा जो वो खाना उठाकर उस तक पहुंचाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा आतंकी नेटवर्क काम करता है।